बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अपने इस चैनल पर मैं आपके साथ लोगों की कहानियां शेयर करती हूँ, लोगों की ज़िंदगी के हालात वाक़यात शेयर करती हूँ। बहुत सी कहानियां सुनने को मिलती हैं और ख़ास तौर पे यहाँ कनाडा में आने के बाद तो ऐसी ऐसी कहानियां सुनने को मिली कि मैंने कहा कि एक पूरी सीरीज़ इसके ऊपर होनी चाहिए। कनाडा में सुघरा बेगम 75 साल की हैं और उन्होंने जो अपने बारे में बताया, दिल खून के आंसू रोया। ये हमारी नौजवान नस्ल जो है, खून किस तरह से सफ़ेद होता जा रहा है। मैं ज़्यादातर वाक़यात आपके साथ शेयर करती हूँ, कभी बहुओं के, कभी बच्चियों के मसाइल, कभी बच्चों के मसाइल। लेकिन हमारे बुज़ुर्ग, हमारे वालिदैन जो मोहब्बत डिज़र्व करते हैं, उनको जब नहीं मिलती तो उन्हें कितनी तकलीफ़ होती है और उनके छोटे-छोटे जेस्चर्स को कितना मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। बहुत सी कहानियाँ मुझे सुनने को मिली इन दिनों में, जब मैं अभी मजालिस के दिनों में ख़वातीन से मेरी मुलाकात होती रही और बड़ा दिल दुखा। और मैंने सोचा कि अब मैं हमारी ख़वातीन, हमारी माँओं के लिए, हमारे वालिदैन के लिए मैं ज़रूर वीडियोज़ बनाऊँगी। सुघरा बेगम जो हैं, 75 साल इनकी उम्र है और कनाडा में ये 1973 में आई थी। 1973 ये वो टाइम था जब इतने ज़्यादा लोग जो है कनाडा का रुख नहीं करते थे और यहाँ आने के बाद उन्होंने बड़ी मेहनत की। उन्होंने और उनके शौहर ने यहाँ पर उन्होंने घर बनाया, अपने बच्चों को बड़ा किया, दिन रात मेहनत की। अब उनकी 3 नस्लें यहाँ पर हैं, यानी कि उनके बेटे, फिर उनके बेटों के बच्चे। तो अब इस वक़्त वो जिस तरह से यहाँ पर ग्राउंडेड हैं और जितनी उन्होंने मेहनत की और उनके शौहर ने, तो अब तो वो वक़्त था कि वो अपने घर में आराम से बैठतीं, सुकून की ज़िंदगी गुज़ारतीं, पोते-पोतियाँ, नवासे-नवासियाँ उनके इर्द-गिर्द होते और वो उनकी मोहब्बतें समेटतीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 75 साल की सुघरा बेगम को इस उम्र में भी अपने घर के सारे काम करने पड़ते हैं। उनकी बहू जॉब पे जाती है, उनका बेटा जॉब पे जाता है, वो पीछे से उनके बच्चों को भी सँभालती हैं। सिर्फ़ यही नहीं, बल्कि उनके खाने भी बनाती हैं, उनके बर्तन भी धोती हैं और उनके घर के काम भी करती हैं। अगर ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग के साथ हो ना, तब भी समझ नहीं आता कि ये सब कुछ वो क्यों करे। पाकिस्तान में कुछ ख़वातीन होती हैं बुज़ुर्ग, जो ये काम कुछ अपने शौक़ से करती हैं, लेकिन उनके पास हाउस हेल्प भी होती है। लेकिन कनाडा में जो लोग रहते हैं या ऑस्ट्रेलिया या बाहर के ममालिक में, वो जानते हैं कि मुलाज़िम रखना कितना महंगा पड़ता है, हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। ऐसे में जब घर का पूरा बोझ आपके ऊपर हो, तो एक बूढ़ी खातून जो इस उम्र को पहुँच चुकी हो, जिसे शुगर भी हो, जिसे ब्लड प्रेशर भी हो, उसके लिए कितना मुश्किल है। और इस उम्र में भी बच्चे अगर इस चीज़ का ख़्याल ना करें तो कितना तकलीफ़ दें है। अब सुघरा बेगम के साथ बेसिकली हुआ क्या? सुघरा बेगम, उनके शौहर ने मिलकर बड़ा मेहनत की और मेहनत से एक घर बनाया बड़ा अच्छा, और उसके अलावा कुछ पैसे थे जो कि उन्होंने रखवाए, कुछ फ़ंड्स वग़ैरह, और उसमें उनको एक मंथली मिलता था, उनकी ओल्ड एज पेंशन और ये चीज़ें भी उनको मिलती थी और उनका एक अच्छा गुज़ारा हो जाता था। उनके बेटे जो हैं, 2 बेटे थे। एक बेटा जो है वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया, एक उनके साथ यहाँ कनाडा में था। ऑस्ट्रेलिया वाले ने अपनी तमाम तर ज़िम्मेदारी समझा कि मैंने दूसरे बेटे के ऊपर छोड़ दी है और वो सँभाल लेगा। ज़िम्मेदारी तो क्या दूसरे बेटे ने सँभालनी थी, वो खातून जो है वो उनको ही सँभालती थी। बेटे की शादी की, बेटे के 2 बच्चे हुए और घर जो है वो वालदा का था। पैसे, ग्रेजुटी और जो भी उनका आता था वो भी वालदा का था। बेटे की नौकरी थी एक नॉर्मल सी, और उसके अलावा उसकी बीवी ने भी काम शुरू किया और दोनों मियाँ-बीवी काम करते थे। लेकिन कभी नहीं हुआ कि उन्होंने घर में अपनी माँ को कुछ भी दिया हो। सारा घर उसी माँ के पैसों से चलता था, बच्चों को भी वही माँ देखती थी। और उसके बाद बहू बेगम जब घर आती थी तो अपना छोटा-मोटा काम तो कर लेती थी बच्चों का या अपना, लेकिन अगर कभी सास थकी भी है तो उसको चाय भी ना देना, उसको पानी भी ना पूछना। वो सास जिसने सारा दिन आपके बच्चे सँभाले, वो सास जिसने आपके बच्चों को खाना बनाकर खिलाया, अगर उसकी किसी दिन तबीयत ख़राब है तो उसको कोई सूप बना देना या कोई चीज़ कर देना, वो तक ना पूछना। चलिए, यहाँ पर भी उनको तकलीफ़ होती थी, दुःख होता था। वो कहती हैं कि मैं कभी-कभी ढके-छुपे अल्फ़ाज़ में अगर कभी अपने बेटे से ज़िक्र कर ही देती थी, जो कि आमतौर पे बहू को बहुत नागवार गुज़रता है कि यार ये क्यों बात की? तो वो बेटा उल्टा उनको ही सुना देता था कि अम्मी, आपको नज़र नहीं आता वो कितना काम करती है? और वो बेचारी कहती है कि मैं सोचती रह जाती थी कि सारी ज़िंदगी मैंने ऐसे काम किया, मैंने सारी ज़िंदगी गुजारी और मैंने खुद बनाया, खाया, सब कुछ किया, और यहाँ पर मैं सब कुछ इनके लिए कर रही हूँ। थोड़ी सी देर मेरे पास आके अगर ये बैठ जाए, मुझसे बातें कर ले, कभी मेरा बेटा आके मेरे गोडे दबा दे, कभी ये मेरे बच्चे जो है ये मेरे साथ बैठ के खाना खाएं। कहती हैं कि वो खाना भी अपने कमरे में जाके खा रहे होते थे या बाहर से खा कर आ जाते थे। कभी बाहर घूमने जाते थे तो उनको एहसास ही नहीं होता था कि माँ को भी पूछना है। ये तमाम चीज़ें वो कहती हैं मैं दिल में रखती रही, मुझे दुःख होता था। 1-2 बार ऐसे भी हुआ कि चूँकि मेडिसिन वगैरह उनके सिलसिले जो चल रहे हैं, वो उनको डिस्काउंट पे सब मिलता था,
फ्री मेडिकल चेकअप है, लेकिन 1-2 बार ऐसा हुआ कि उनको थेरेपी करानी पड़ी। और वो जो थेरेपी थी उसमें ओल्ड एज की वजह से डिस्काउंट तो था, लेकिन वो थेरेपी जो है वो उसमें उनको अपने पैसे खर्च करने पड़े। सारे पैसे लग गए उनके उस महीने के। तो बेटे ने ये नहीं किया कि माँ को लाकर कुछ पैसे दे देता, बल्कि उसने उस दफ़ा अपनी वालिदा से कहा कि खर्चे बहुत हो गए हैं, इस दफ़ा हम आपका उनके लिए ख़ास दूध आता था और कुछ और चीज़ें खाने पीने की आती थी, वो इस दफ़ा वो लेकर वो आ ना सकी और वो लेकर आया नहीं। एक बार उन्होंने बेटे से कहा कि बेटा आते हुए वो लेते आना, तो उसने कहा कि अम्मी पैसे बड़े टाइट है, अभी ये नहीं आ सकता सब कुछ। बड़ी शर्म की बात है, सब कुछ माँ के पैसों पे पल रहे हो, खा रहे हो, लेकिन माँ के लिए लाने के लिए आपके पास पैसे टाइट है। उनमें से भी 10 चीज़ों में से कोई एक चीज़ लाके उसने माँ के पास रख दी कि बस यही हो सका है, गुज़ारा सख्त है। चलिए गुज़ारा सख्त है, अपने नेचर से, अपनी आदत से, अपनी मोहब्बत से कुछ थोड़ा-सा वक़्त ही माँ को दे दो, लेकिन नहीं, वो भी नहीं। कहती मैं ये सब भी बर्दाश्त करती रही, लेकिन एक दिन कहती है कि मेरी बस हो गई, क्योंकि आए दिन ऐसा होता था कि मेरी बहू जब घर आती थी और अगर मैं कभी टीवी देख रही हूँ तो कई दफ़ा ऐसा हुआ कि वो मतलब रिमोट उठा के फ़ौरन ही टीवी की आवाज़ बंद कर देती थी और मुझे कई दफ़ा बड़ा बुरा लगता था कि मैंने आवाज़ बहुत आहिस्ता भी की हुई है, तो कम से कम वो मुझे कह देती कि अम्मी प्लीज़ आवाज़ थोड़ी सी आहिस्ता कर दे, बच्चे अगर डिस्टर्ब भी हो रहे हैं। लेकिन नहीं, ऐसा एक अथॉरिटेटिव अंदाज़ था। ये सब चीज़ें भी हो रही थी काफ़ी दिनों से। लेकिन उस दिन क्या हुआ, उस दिन वो कहती है कि रात को 1-2 बार ऐसे हुआ कि मेरी शुगर लो हो गई, मैं उठकर किचन में गई और मैंने किचन में जाकर कुछ खाया और खाने के बाद मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैंने उसी तरह से टेबल पे रखा और मैं कमरे में आ गई। तो अगले दिन सुबह-सुबह मेरी बहू जो है वो मेरे कमरे में बोलती भी आ गई कि अब आपके बर्तन भी हमने धोने हैं, मैंने नौकरी पे जाना होता है, आप सिंक में गंद मचा कर आ गई हैं। कहती मुझे बड़ा दुःख हुआ। ये नहीं पूछा उसने कि क्या हुआ जो मैं आधी रात को उठकर खाने गई, क्योंकि मैं इस तरह से नहीं जाती। फिर वो कहती है कि इस तरह की अब बेइज़्ज़ती उसने मेरी रोज़ करनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि अब घर आते ही बेशक मैंने आवाज़ आहिस्ता की हुई थी, आते साथ ही टीवी बंद कर देती। मैं टीवी देख रही हूँ, मुझे बड़ा इंसल्टिंग फ़ील होता। कहती मैं उठ के अपने कमरे में अब चली जाती जैसे वो घर आती। लेकिन ऐसा लगना शुरू हो गया था जैसे उसको मेरा वजूद बुरा लग रहा है, घर भी मेरा था, जगह भी मेरी थी, लेकिन मेरे हवाले से उसका रवैया दिन ब दिन बुरा होता जा रहा था। एक दिन तो मेरा बेटा भी वहाँ पर मौजूद था, उसने जब ये हरकत की, टीवी बंद कर दिया और जाते हुए मुझे कहा कि प्लीज़ रात को अब किचन में ना घुस जाइएगा। मेरे बेटे ने इस पे कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दिया और मुझे बड़ा उस पे तकलीफ़ हुई। अच्छा देखिए, मैं सुन जानती हूँ कि बहुत सी बहुएँ जब ये बातें सुन रही होंगी तो कहेंगी कि आप हमारी साइड भी तो देखा करें, लेकिन एक बात सुनें, एक इंसानियत भी चीज़ होती है। जहाँ आप सही है वहाँ आपके साथ है, जहाँ आप गलत है वहाँ आपके बिल्कुल साथ नहीं है। ये बेचारे माँ-बाप जिन्होंने सारी ज़िंदगी औलाद को पाला है, जिनके पैसों पर बैठकर तुम लोग खा रहे हो, तुम्हें तो चाहिए कि उनकी खिदमत करो, ख़ास तौर पर इसलिए नहीं कि तुम पर कोई वाजिब है या फ़र्ज़ है। बहुएँ कह सकती हैं ना कि हम पे फ़र्ज़ तो नहीं है ना, लेकिन भाई तुम उनके घर में बैठ के खा रही हो, उनके पैसों पे ऐश कर रही हो, थोड़ा सा तो शर्म करो, हया करो। ये कह देती है बड़े आराम से कि जी हमारे मियाँ की कमाई है। नहीं भाई, तुम्हारे मियाँ की कमाई है या तुम्हारे मियाँ का हक है, तुम्हारा तो हक नहीं है ना। तुम अपने मियाँ का खाओ, लेकिन तुम तो इस वक्त उस खातून का खा रही हो। ये औरतें जो है ना इन चीज़ों को डिफरेंशिएट नहीं करती हैं और वो ग्रांटेड लेती हैं, तो यहाँ पर वो गलत होती हैं। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि वो कहती हैं कि उस दिन जब ये इस तरह से हुआ मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरा बेटा जो है उसने कोई बात नहीं की और अगले दिन सुबह नाश्ते में वो कहती है कि मैं सुबह-सुबह उठी हूँ और मैंने नाश्ते में मैं आमतौर पे अंडा खाती थी और मैं ब्रेड लेती थी। तो उस दिन एक अंडा पड़ा था, मैंने बना लिया और कोई अंडा नहीं था। मेरी बहू जो है वो सुबह उठकर आई और उसको सुबह अंडा खाना था शायद ऑफ़िस जाने से पहले या जो भी है, और उसने जैसे देखा अंदर खोला, अंदर अंडा नहीं था। तो उसने फ़ौरन ही मुझसे कहा कि मैंने एक अंडा रात को देखा था और मैंने सोचा था कि मैं सुबह नाश्ते में करूँगी, किधर गया वो? कहती मुझे इतना अंदाज़ उसका बुरा लगा और मैंने कहा कि वो बेटा मैंने खा लिया सुबह नाश्ते में। तो कहती है कि आपको किसी और का भी एहसास होता है, जो चीज़ होती है बस आप समझती हैं आपके लिए है। और इस तरह उसने बदतमीज़ी की और कहती है कि उनका बेटा कमरे से निकल कर आया, उसने सब कुछ सुना और उल्टे पाँव अंदर वापस चला गया। कहती मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। मैं उसके बाद अपने कमरे में जाकर बैठ गई और मैं सारा दिन रोती रही। मेरा कुछ खाने को दिल नहीं किया, मेरा शुगर बहुत लो हो गया। मेरा बेटा जब घर आया मैं तकरीबन नीम बेहोश पड़ी थी, किसी ने आके मुझे पूछा तक नहीं। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं उठी, मैंने थोड़ा-सा अपने लिए कुछ बनाया, कुछ खाया, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने खुद को खुद ही सँभालना है, मुझे कोई और नहीं आकर सँभालेगा। और उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने अगले दिन सुबह-सुबह उठकर मैंने फ़ोन किया अपने भाई को, और उनका भाई जो है वो अमेरिका में रहता था। और वो कहती है मैंने उनसे सारी बात रोते-रोते की। वो मेरा वो भाई था जिससे मैं दिल की हर बात करती थी, लेकिन बच्चों की कभी बात नहीं करती थी। कहती मेरा भाई भी बहुत रोया और उसने मुझे कहा कि आपी मैं बस कल ही आपके पास आ रहा हूँ। तो मैंने उससे कहा कि तुम मत आओ, मैं कुछ सोच रही हूँ। तुम्हारा एक घर है यहाँ पर, और वहाँ पे उसके घर में एक फैमिली रह रही थी और उसमें मतलब बड़े अच्छे वो लोग थे, पाकिस्तानी थे और कुछ जानने वाले थे, और वहाँ पर उनकी बेसमेंट जो है वो खाली थी। उन्होंने कहा मुझे बस वहाँ पर शिफ्ट होना है।
उसके बाद इन्होंने अपने भाई से कुछ बातें की और कुछ डिसीजंस किए और उसके बाद उन्होंने अपना सामान पैक किया और किसी को नहीं बताया। बाहर उनकी एक गाड़ी खड़ी थी जो उनके पास हमेशा होती थी और उसको ज़्यादातर उनकी बहू इस्तेमाल करती थी। यकीन करें कि वो बहू जो ऑफ़िस जाती थी वो अपनी सास की गाड़ी पे जाती थी और फिर भी इतने नखरे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने वो गाड़ी की चाबी ली और वो लेकर चली गई और उस घर में चली गई। वहाँ जाकर उन्होंने जो सोचना था, जो प्लान करना था, वो सब कुछ किया और उन्होंने एक रियल्टर को भी फ़ोन किया और साथ ही साथ उन्होंने कुछ और ज़रूरी इक़दामात किए और सॉलिसिटर को फ़ोन किया अपने और अपने बेटे को नोटिस भिजवाया घर वेकेट करने का। अब वो फ़ैसला कर चुकी थी कि इस तरह नहीं चलेगा। उनकी बहू तो पहले ही परेशान हुई थी कि गाड़ी चली गई, अब क्या करेंगे? उधर से नोटिस जब आया तो बेटे के भी होश ठिकाने आए, समझ गया कि माँ गुस्से में आ गई है। फ़ौरन ही उसने माँ को फ़ोन किया, लेकिन माँ ने फ़ोन आगे से काट दिया। अब बेटा परेशान, माँ गई किधर? 2 दिन से उसको होश नहीं था कि माँ किधर गई, लेकिन अब उसको परेशानी थी। अब उसने दाएँ-बाएँ फ़ोन घुमाए, अपने मामू को जब फ़ोन किया तो मामू ने कहा कि जिधर भी गई तुम्हें अब क्या परवाह? अब वो जो करे हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े। मुझे तो बड़ी शर्म आती है कि तुम कैसी औलाद हो। तुमने तो अपनी जन्नत अपने हाथों से बर्बाद कर दी। तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ जो कुछ करेगी तुम देखना, तुम्हारे आगे मुकाफ़ाते अमल आएगा। ये बातें सुन के भी यकीनन दिल घबराया तो होगा, लेकिन फिर भी बड़ी कोशिश की। आखिरकार उन्होंने ट्रेस खुद ही से किया कि वालिदा किधर हैं, गए, दोनों ने माफ़िया मांगी, लेकिन उन्होंने उनको बिल्कुल मना कर दिया। फिर वो कहती है कि मैं अपना दिल सख्त करके बैठी थी, दिल में अंदर दुख था, लेकिन मैं इनको थोड़ा सा सबक सिखाना चाहती थी। उसके बाद वो कहती हैं कि उनको आखिरकार वो घर वेकेट करना पड़ा और उसके बाद वो कहती हैं कि मैं वापस अपने घर में आई। मैंने अपने घर के लिए मैंने बाकायदा तौर पे एक मेड को बुलाया, मैंने पूरे घर की सफाई कराई और उसके बाद मैंने अपना सारा सामान खाने पीने का डाला। मुझे अकेली का क्या गुजारा होना मतलब मुश्किल था। मेरे पास पैसे आते थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर इतना इंतज़ाम कर गए थे। जो बेसमेंट है वो कहती हैं हमने पहले ही रेंट पर दी हुई थी, उससे भी एक अच्छी अमाउंट आ जाती थी। घर की अमाउंट पे ऑफ हो चुकी हुई थी, तो कोई ऐसा बर्डन मेरे ऊपर नहीं था। वो कहती हैं कि मैंने हफ़्ते में बात कर ली, 2 दिन जो है वो मेड आया करेगी, सारे घर की सफाई भी करेगी, छोटे-मोटे सारे काम भी करेगी और सब मेरा देखभाल जो करके फिर वो जाया करेगी और मैं सुकून से घर में रहना शुरू हो गई। फिर कहती हैं कि एक दिन दोबारा मेरा बेटा और बहू आए, बड़ा रोए-धोए, लेकिन अभी मैंने सोचा था कि इतने जल्दी माफ़ नहीं करना। उसके बाद वो कहती हैं कि दोबारा महीना गुज़रा और अब उनके चेहरे भी लटके हुए थे, हालत भी बता रही थी खस्ता है। मैं भी आखिर माँ हूँ, क्या करूँ? बच्चे भी याद आते थे। तो साथ में वो बेटा मेरा जब आया तो आके मेरे पाँव में गिर गया, माफ़िया मांगी और उसने कहा कि अम्मी इसलिए नहीं कि मुझे इस घर में वापस आना है, बल्कि यकीन माने मुझे खुद एहसास हुआ है कि मैंने आपके साथ कितनी ज़्यादती की है। फिर बहू वो जो बड़े नखरे में हर वक्त रहती थी, उसने भी बड़ी माफ़ियाँ वगैरह मांगी और फिर वो कहती हैं कि मैंने अपने बेटे से कहा कि देखो मुझे प्यार तुमसे बहुत है, मुझे तकलीफ़ होती है तुम्हारी अज़ियत देख कर, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम मेरी यूँ बेइज़्ज़ती पे बेइज़्ज़ती होती रहे और मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रहूँ, तुम लोगों का ख़्याल भी मैं करूँ। ये कहकर मैं जताना नहीं चाहती कि मैं तुम लोगों पे ख़र्च करती हूँ या खिलाती-पिलाती हूँ, देने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया, मैं वो डिज़र्व नहीं करती थी। उसके बाद बच्चे जो है इनके वापस आए, उन्होंने उसको वापस बुला लिया, लेकिन उसके बाद वो कहती हैं कि मेरा बेटा जो है वो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ़ घर के लिए या पैसे के लिए, वो वाक़ई बदल गया। यही नहीं बल्कि उसने नमाज़ भी पढ़नी शुरू कर दी। उसने मुझसे बहुत माफ़ी मांगी और कई दफ़ा रात को मेरे कमरे में आ जाता है, मेरे पाँव पकड़ के मुझे कहता है कि अम्मा मुझे माफ़ कर दो, मैं कितना भटक गया था, मुझे एहसास ही नहीं था। मुझे एहसास तो तब हुआ जब मैं उस छोटे से एक कमरे के घर में अपने बच्चों के साथ शिफ्ट हुआ और जब हमें मुसीबतें हमारे ऊपर पड़ी, तो मुझे एहसास हुआ कि तुमने हमारा कितना ख़्याल रखा सारी ज़िंदगी और मैं कितना बुरा इंसान हूँ और ये सब कुछ अगर मेरे साथ हो बुढ़ापे में तो मुझे कितनी तकलीफ़ होगी। शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह ने उसको हिदायत दी और उसकी बीवी के भी अंदाज़ वो कहती है बहुत बदल गए, बहुत ठीक हो गई। उसने भी मुझसे माफ़ी मांगी और इंसान ख़ता का पुतला है, इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं। बहुत मुश्किल होते हैं ये फ़ैसले करने, अपने बच्चों को घर से निकाल देना या कोई इस तरह का काम करना, लेकिन कभी-कभी ऐसे फ़ैसले करने पड़ते हैं। जो नाखल्फ़ औलाद होती है, कभी-कभी उसको सबक सिखाना पड़ता है। वालिदैन के लिए सबसे मुश्किल काम होता है अपनी औलाद को सबक सिखाना। दुनिया को सबक सिखा सकते हैं, जब अपने औलाद की बारी आती है तो इंसान रह जाता है। लेकिन ऐसी औलाद को कुछ पहले ही शायद समझा ले, लेकिन बस क्या करे, क्या कहे? इंसान सारी ज़िंदगी भी तरबियत करता रहे, औलाद क्या निकल आएगी कुछ पता नहीं लगता। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपने बुज़ुर्गों की कदर कीजिए। मेरी बहुओं से भी रिक्वेस्ट है, आप पर फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन क्या इंसानियत का तकाज़ा नहीं है कि आप बुज़ुर्गों का ख़्याल रखें, बूढ़ों का ख़्याल रखें? आपको तो रास्ते से पत्थर उठा देने का कहा गया है कि उठाओ, तुम्हें उसका सवाब मिलेगा। नेकियां कमाने के लिए राइट लेफ़्ट देखते रहते हैं, अपने घर के अंदर नेकी बैठी होती है, उसका भी ख्याल कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मैं बड़ों से भी कहूँगी कि छोटों का भी ख्याल करें। ज़रूरी नहीं है कि सारी गलतियाँ उनकी हों, आपके रवैये और आपकी कुछ बातें जो है वो कभी-कभी बहुत तकलीफ़ भी पहुँचा जाती होंगी, उस पे भी गौर किया करें।
अल्लाह हाफ़िज़।